मूवी की शुरुआत में हम यूहा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक डोमिनो आर्टिस्ट होती है और वो ऐसे ही एक डोमिनो आर्ट को बनाकर शूट कर रही होती है जहाँ पर यूहा का पति भी होता है। जिसके बाद उनकी बेटी किम को दिखाया जाता है जो कि 14 साल की होती है। इसी के साथ अगले सीन में हम एक लड़की को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है और अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की एक कॉल गर्ल है और ये आदमी उसका कस्टमर जो कि उस लड़की के साथ एक सुपर मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने जाता है जहाँ पर किम भी अपनी माँ के साथ मौजूद होती है और वो उस कॉल गर्ल को देख लेती है। जिस पर वो कॉल गर्ल किम के पास आकर उसको धमकाती है कि अगर उसने किसी को भी बताया कि उसने इसे यहाँ देखा है तो वो उसको जान से मार डालेगी। अब यहाँ पर हमें चियोंग से पता चलता है कि इस लड़की का नाम किम है जो कि उसके ही स्कूल में उसके साथ पढ़ती है और वो दोनों साथ में पियानो भी सीखते हैं। जिसके बाद चियोंग उस अनजान आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। अब हमें उस अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है और हमें उसके पीछे चियोंग एक टेबल पर बंधी हुई दिखती है जहाँ पर वो आदमी कुछ मेजरमेंट्स लेकर उस लड़की के पैरों पर कुछ मार्किंग्स लगाता है। जिसके बाद वो उसके पैरों को काटने लगता है जिससे चियोंग दर्द के कारण चिल्लाती है। जिस पर वो आदमी चियोंग से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें खूबसूरत बनाकर एक नया जन्म दूंगा। और वो आदमी इतना कहने के बाद चियोंग को गला दबाकर मार डालता है। अब अगली सुबह हमें यूहा और किम को दिखाया जाता है जहाँ पर यूहा किम के बर्थडे के लिए शॉपिंग कर रही होती है क्योंकि आज किम का 14 बर्थडे होता है। यहाँ पर किम अपनी माँ से क्रीम केक खरीदने के लिए कहती है पर यूहा उसे वो केक नहीं लेने देती। जिस बात से किम गुस्सा होकर शॉप से बाहर चली जाती है जहाँ उसे वही किलर दिखता है जिसके साथ उसने पिछली रात अपनी दोस्त चियोंग को देखा था। इसलिए वो उस किलर के पास जाकर कहती है कि आपको कल मैंने देखा था और वो उस किलर से ये भी कहती है कि आप चियोंग को मेरा मैसेज दे देना कि मैंने किसी को नहीं बताया है कि मैंने उसको वहाँ देखा था। जिस बात से किलर समझ जाता है कि ये लड़की अब मेरे लिए खतरा साबित हो सकती है। इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि चियोंग दरअसल तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चल सकता हूँ और फिर मैं तुमको वापस छोड़ने के लिए भी आ जाऊँगा। पर तब तक यूहा वहाँ आ जाती है और किम उसके साथ वहाँ से चली जाती है जहाँ पर किलर यूहा की कार का नंबर देख लेता है। फिर हम रात में यूहा और उसके हस्बैंड को उनकी बेटी किम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं जहाँ सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। और फिर यूहा अपने डोमिनो आर्ट के जरिए किम को एक फ़ोन गिफ्ट में देकर सरप्राइज करती है। अब ये सब खत्म होने के बाद यूहा का हस्बैंड जब स्मोक करने के लिए लाइटर उठाता है तो उसमें उसकी बेटी किम ने डैडी स्मोक ना करिए लिखा होता है। जिस दौरान यूहा भी उसको देख लेती है और उसके स्मोक करने के कारण उससे गुस्सा होकर नहाने के लिए चली जाती है। जिस दौरान हम उस किलर को उनके घर में एंटर करते हुए देखते हैं जो कि जाहिर है यूहा की गाड़ी के नंबर से उसने इनका एड्रेस पता लगा लिया होगा। फिर जब यूहा नहाकर बाहर आती है तो हम उसके पीछे उस किलर को साफ देख सकते हैं जिसे अचानक से यूहा उसको वहाँ पर देखकर डर जाती है और फिर वो पास ही अपने हस्बैंड को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखती है और फिर वो किलर यूहा को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में यूहा घायल हालत में एक हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जहाँ पर उसके ऑपरेशन से पहले एक डॉक्टर को नर्स बताती है कि यूहा का ब्लड ग्रुप ओ है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और आगे वो डॉक्टर को ये भी बताती है कि यूहा का हस्बैंड और उसकी बेटी किम को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो डॉक्टर यूहा का ब्लड ग्रुप जानने के बाद कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा होता है जिसके बारे में हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप भी यही है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर को यूहा के ऑर्गन अपनी बेटी के लिए चाहिए। इसलिए डॉक्टर यूहा को एक इंजेक्शन के जरिए मारने का प्लान बनाता है और इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है कि यूहा का ब्रेन डेड हो चुका है। जहाँ पर वो किलर भी आया हुआ था जो कि डॉक्टर की इस बात को सुनकर यूहा को मरा हुआ मानकर वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर रात के समय यूहा से माफ़ी मांगकर उसे इंजेक्शन देने जाता है पर उस वक्त यूहा को होश आने की वजह से वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है जिससे डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और अब हमें पूरे 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूहा को एक व्हीलचेयर पर देखते हैं क्योंकि उसकी लोअर पैरालाइज हो चुकी थी। यहाँ पर हम हेजिन नाम की एक लेडी को यूहा के साथ एक शॉप पर देखते हैं जो कि किम के बर्थडे पर केक लेने के लिए आई होती है। तभी वहाँ से बाहर निकलने पर यूहा को एक आदमी दिखता है जो कि उस किलर की तरह लग रहा था। इसलिए यूहा बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी पर चाकू से अटैक कर देती है पर सामने से उसके चेहरे को देखते ही रुक जाती है क्योंकि वो किलर नहीं था। जिसके बाद हम यूहा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर पुलिस उसे ऐसा करने के लिए लास्ट वार्निंग देती है और उसकी बेटी के कातिल को पकड़ने का झूठा दिलासा भी देती है। अब हम यूहा को उसके घर में देखते हैं जो कि उसने अब चेंज कर दिया था और वो इंटरनेट पर उसी लाइटर को ढूंढ रही होती है जो कि उसका हस्बैंड यूज़ किया करता था क्योंकि वो लाइटर बहुत रेयर था और उसे वो किलर अपने साथ ले गया था।
इसीलिए वो उस लाइटर को खरीदने के लिए कई साइट्स पर रिक्वायरमेंट डाला करती थी, ताकि अगर वो किलर उससे कांटेक्ट करे तो वो उसके बारे में पता करके उससे अपना बदला ले पाए। तभी किस्मत से एक सेलर उससे कांटेक्ट करता है जिसके पास बिल्कुल सेम लाइटर था। इस पर युवा उस सेलर से पूछती है कि लाइटर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिस पर सामने से रिप्लाई आता है कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उस पर खुरच कर डैड डू नॉट स्मोक लिखा हुआ है, जिससे युवा को विश्वास हो जाता है कि ये वही लाइटर है। और फिर वो सेलर से उस लाइटर की पिक मांगती है, जिसके बाद वो सेलर चैट लीव करके बिना रिप्लाई दिए चला जाता है। अब युवा को हम रात के समय एक सुनसान इलाके में देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ गुंडों से उन्हें पैसे देकर एक गन खरीदती है। पर जब उन्हें पता चलता है कि युवा एक अपाहिज है तो वो फिर से वापस लौट कर आते हैं और युवा को मारकर उससे वो गन छीन कर चले जाते हैं। जिस हादसे के बाद हेजिन युवा के घर उसकी देखभाल करने के लिए आती है, जहाँ पर वो बातों ही बातों में युवा को बताती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है और वो सिर्फ 3 महीने की ही मेहमान है। आगे वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। दरअसल हेजिन अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहती थी ताकि वो मरने के बाद भी किसी के काम आ सके, पर कैंसर होने की वजह से वो अपना ये सपना भी पूरा नहीं कर सकती थी। और उसकी ये बात सुनकर युवा के दिमाग में उस किलर से बदला लेने के लिए एक आइडिया आता है। इसीलिए वह अगले दिन उसी डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाती है जिसने उसे एक समय जान से मारने की कोशिश की थी, जहाँ पर वो डॉक्टर से ऐसे लोगों की लिस्ट निकालने के लिए कहती है जिन्हें युवा के जैसे रेयर ग्रुप के ऑर्गन डोनेशन के लिए चाहिए। पहले तो डॉक्टर इस बात के लिए राजी नहीं होती, पर जब युवा उसकी बेटी के लिए भी अपना ऑर्गन डोनेट करने की बात कहती है तो वो डॉक्टर उसका ये काम करने के लिए राजी हो है। दरअसल युवा एक अपाहिज थी, इसीलिए वो जानती थी कि अकेले वो उस किलर से बदला नहीं ले पाएगी। इसीलिए वो अब ये काम 5 लोगों की मदद से करेगी, जिनमें से 2 लोग तो वो और डॉक्टर हो गए। और अब युवा डॉक्टर से 3 और लोगों को ढूंढने के लिए कहती है, जिसमें से पहला एक प्रोग्रामर या हैकर होना चाहिए ताकि वो उस किलर को ट्रेस कर सके। दूसरा कोई ऐसा जो किलर को बिना पता चले उस पर नज़र रख सके। और तीसरा जिसे मार्शल आर्ट्स आती हो और वो उस किलर को उसके पास पकड़ के ला सके। और इसी के साथ हमें समझ आता है कि इस मूवी का नाम द 5 क्यों है। अब डॉक्टर ऐसे ही 3 लोगों को उसके लिए ढूंढ लेता है, जिसमें से पहली होती है एक प्रोग्रामर और कंप्यूटर टेक्नीशियन पार्क, जिसकी माँ को किडनी की ज़रूरत होती है। दूसरा एक चॉयल नाम का जासूस होता है जिसकी एक आँख खराब होती है और उसे किलर पर नज़र रखने के लिए चुना जाता है। और तीसरा जंग नाम का आदमी होता है जो कि एक गैंगस्टर रह चुका है, इसलिए उसे किलर को मार कर लाने के लिए चुना जाता है, जिसकी बीवी को लीवर ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत थी, नहीं तो वो कभी भी मर सकती है। अब युवा इन सब से खुद मिलकर उन्हें ये ऑफ़र देने जाती है, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता और वो उसे स्कैमर समझकर बहुत बुरा भला कहते हैं। इसलिए युवा अब उस डॉक्टर से सबको कन्विंस करने के लिए बोलती है। इसलिए डॉक्टर उन्हें अलग अलग बुलाकर इस बारे में बात करता है, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं क्योंकि एक डॉक्टर उनसे ऐसा कह रहा था। अब सभी ये काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले पार्क को एक आईपी एड्रेस देकर उसको ट्रेस करने के लिए कहा जाता है, जो कि युवा ने तब नोटिस किया जब उस लेटर के लिए एक सेलर ने उसे चैट के थ्रू अप्रोच किया था। जिस आईपी एड्रेस को लेकर पार्क अपने बॉस के पास जाती है और उससे इस एड्रेस को ट्रेस करने के लिए मदद मांगती है। रिटर्न में उसका बॉस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था और पार्क अपनी माँ के लिए ये भी करती है और उसे आईपी एड्रेस से उस किलर के घर का पता मिल जाता है, जो कि वो युवा को बता देती है। अब उस पते पर चॉयल को भेजा जाता है, जो कि वहाँ जाकर ये कंफर्म करे कि वो किलर है या नहीं। जहाँ जाने पर चॉयल को वही लाइटर मिल जाता है, जो कि युवा के हस्बैंड का ही होता है। इसलिए उस किलर को पकड़ने के लिए जंग को भेजा जाता है, जो कि उस घर से एक आदमी को पकड़कर युवा को सौंप देता है, जिसे युवा देखकर समझ जाती है कि ये आदमी वो किलर नहीं है। दरअसल इस आदमी ने ये लाइटर उस किलर से चुराया था जब वो एप्पल कैफे नाम के रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में काम करता था। तब उसने उस किलर की गाड़ी को भी पार्क किया था। ये बात जानकर युवा पार्क को कॉल कर बताती है कि ये वो आदमी नहीं है। अब उसे एप्पल कैफे की पार्किंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहती है और वो सबको कह देती है कि जब तक वो असली किलर को नहीं पकड़ लेते तब तक वो अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेगी। इस पर जंग उस डॉक्टर से मिलकर युवा को मारने की प्लानिंग करता है, क्योंकि उसकी बीवी किसी भी समय मर सकती थी। इसीलिए वो अब नहीं रुक सकता है, क्योंकि डॉक्टर को भी अपनी बेटी को जल्द से जल्द बचाना है। इसलिए वो जंग का साथ देने के लिए मान जाता है और वो जंग को एक इंजेक्शन युवा को लगाने के लिए देता है, जिसे लगाने के लिए जंग तुरंत युवा के घर पहुंच जाता है। पर वो उसे इंजेक्शन नहीं लगा पाता क्योंकि वहाँ पर हेजिन मौजूद होती है। इसके बाद युवा पार्क से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए जाती है, जहाँ पर पार्क उसे धोखा दे देती है, क्योंकि उसने अपनी माँ की बीमारी की वजह से काफ़ी पैसे उधार लिए थे। इसलिए वो उन पैसों और एक किडनी के बदले युवा को एक ऑर्गन डीलर को बेच देती है। पर वो डीलर युवा के साथ पार्क को भी पकड़कर उसके ऑर्गन भी बेचने का प्लान करता है।
पर वहाँ पर सही समय पर जंग आ जाता है, जो कि पार्क का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा था, और वो उनसे दोनों को बचा लेता है। अब युवा उन सभी को एक साथ बुलाकर अपने पुराने घर में ले जाती है, जहाँ पर वो उन सबको बताती है कि कैसे उस किलर ने बेरहमी से उसके हस्बैंड और उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने मारा था। जिस कहानी को सुनकर सभी युवा की मदद करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद अगले दिन पार्क युवा को एप्पल कैफे की पार्किंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज और सारे कस्टमर्स के नंबर्स लाकर दे देती है, जिस फुटेज में युवा को किलर साफ नजर आता है। इसलिए वो श्योर होने के लिए सभी कस्टमर्स के नंबर पर कॉल करती है, जिसमें से एक नंबर इस किलर का होता है। जिसकी आवाज़ सुनते ही युवा उस किलर को पहचान जाती है। अब हम उस किलर को देखते हैं, जो कि एक कॉल गर्ल को अपने साथ अपने घर मारने के लिए लेकर आया था। जहां उस कॉल गर्ल को जब किलर पर शक होता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो किलर उस लड़की को भी पकड़कर मार देता है। अब आगे हम यूहा और चॉयल को उस किलर के घर के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जिसके जाते ही यूहा उस किलर के घर में जाती है, जहाँ पर हर जगह बहुत सारी डॉल्स देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये किलर एक बहुत ही अच्छा डॉल मेकर है, जो कि प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को मारकर उनकी हड्डियों का पाउडर बनाकर उनसे डॉल बनाया करता था। क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट को घटिया समझता था, इसलिए उसका मानना था कि एक क्रिएटर होने के नाते उसे हर घटिया चीज़ को खूबसूरत चीज़ में बदलना चाहिए। जिस बीच यूहा को वहाँ पर उसकी बेटी का फ़ोन और लॉकेट दिखता है, जिसे वो लेने की कोशिश करती है पर ले नहीं पाती। पर तब तक वो किलर वापस अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो अपना वॉलेट वहीं पर भूल गया था, जिसे देखकर यूहा वहीं पर छुप जाती है। पर किलर जैसे उसे पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पर चॉयल एक सेल्समैन बनकर आ जाता है, जिससे किलर अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यूहा वापस गाड़ी में आ जाती है और चॉयल को अपनी बेटी के उस लॉकेट के बारे में बताती है, जिसे उसने खुद बनाकर एक उसे पहनने को दिया था और एक खुद पहना था, और वो चाहती है कि वो वापस जाकर वो लॉकेट ले आए। पर चॉयल इसके लिए मना करता है, क्योंकि वहाँ वापस जाना खतरे से कम नहीं था। अब हम यूहा को हेजिन के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपना लॉकेट हेजिन को अपना लकी चार्म समझकर देती है, जिससे हेजिन बहुत ही खुश होती है। इसके बाद हम चॉयल को देखते हैं, जो कि रात के समय यूहा की बेटी का लॉकेट लेने किलर के घर में वापस जाता है। साथ ही जंग उस किलर पर नज़र रख रहा था, पर किलर ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था, इसलिए किलर अपने फ़ोन में उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। पर उसे वहाँ से निकलते हुए जंग देख नहीं पाता, क्योंकि उसी वक्त उसे उसकी बीवी का फ़ोन आ गया था। इधर चॉयल को वो लॉकेट तो मिल जाता है, पर तब तक वहाँ किलर पहुँच जाता है, जो कि चॉयल को काफ़ी टॉर्चर करता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो चॉयल को भी जान से मार डालता है। जिसके बाद उस किलर को उसके फ़ोन में से यूहा का नंबर मिलता है, जो कि वो उसी फ़ोन से डायल करता है, और यूहा उस कॉल को चॉयल का फ़ोन समझकर उठा लेती है। और इस पॉइंट पर किलर समझ जाता है कि यूहा अभी जिंदा है और वो उसे मारना चाहती है। साथ ही फ़ोन की दूसरी तरफ साइलेंस होने की वजह से यूहा को भी पता चल जाता है कि किलर को उसके बारे में पता चल गया है। जिसके बाद किलर रिपोर्टर बनकर पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से यूहा का एड्रेस पता कर लेता है, जिस बारे में जंग भी यूहा को बताता है कि वो किलर अब तुम्हारा एड्रेस पता करने की कोशिश करेगा। जिससे यूहा को याद आता है कि उसने हर जगह अपना एड्रेस नहीं बल्कि हेजिन का एड्रेस दे रखा है। जिसके बाद हम हेजिन के घर में उस किलर को देखते हैं, जिसे हेजिन के गले में यूहा का लॉकेट दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो सही डायरेक्शन पर है। इधर यूहा और जंग जल्दी से हेजिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी, और वो देखते हैं कि उस किलर ने हेजिन को भी मारकर उसके घर में आग लगा दी है। जिसकी यह हालत देखकर यूहा किलर से अकेले ही निपटने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसकी वजह से 2 लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके थे, और वो बाकी 3 लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जिसके बाद हम यूहा को क्रमेशन रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और उसे सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पे वहाँ जंग आ जाता है, जो कि यूहा को गिरने से बचा लेता है, और वो उस किलर का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर यूहा के घर में लाकर एक मशीन पर डाल देता है, जो कि यूहा ने चॉयल से कहकर बनवाई थी, ताकि वो उसे एक धीमी और दर्दनाक मौत दे सके। मगर वो किलर उठकर पीछे से उल्टा जंग को ही बेहोश करके उस मशीन में बांध देता है और यूहा को कॉल करके तुरंत घर आने के लिए कहता है। लेकिन यूहा डॉक्टर और पार्क को जंग की मदद करने के लिए भेजकर खुद किलर के घर पहुंच जाती है, और फिर वो किलर को एक वीडियो सेंड करती है, जिसमें वो उसकी डॉल्स तोड़ रही होती है और उसे कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसकी बेस्ट क्रिएशन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिससे किलर एकदम बौखला जाता है और वो मशीन को चलाकर जंग को ऐसे ही छोड़कर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। जिसके वहाँ से जाते ही डॉक्टर वहाँ पहुँचकर जंग की जान बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ जब किलर अपने घर पहुँचता है तो अपनी डॉल को चारों तरफ बिखरा देखकर यूहा पर हमला करता है, जहाँ पार्क भी आ जाती है और वो उस किलर को रोकने की कोशिश करती है, जिसे वो किलर बुरी तरह से घायल कर देता है। और उसे जब वो मारने के लिए जाता है तो
यूहा अब उसकी बाकी बची डॉल्स को भी तोड़ने लगती है। तो वो किलर पार्क को छोड़कर यूहा को मारने के लिए जाता है, जहाँ सही समय पर जंग आकर उस किलर को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की एक अच्छी फाइट होती है। पर वो किलर जंग को बेहोश कर देता है और अब वो यूहा की तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी सबसे बेस्ट क्रिएशन पर यूहा ने पेट्रोल डाला हुआ है और यूहा तुरंत अपने हस्बैंड के लाइटर से उस डॉल को आग लगा देती है, जिसे इस तरह से जलते देखकर किलर पागल हो जाता है और वो यूहा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उस डॉल की रस्सी जलने के कारण उस डॉल का पैर किलर की पीठ में घुस जाता है, जिससे किलर की वहीं मौत हो जाती है। पर उसकी इस आसान मौत से यूहा बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। अब मूवी के लास्ट सीन में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है, जो कि यूहा को इंजेक्शन देने के लिए जा रहा होता है, जिसे पार्क और जंग ऐसा करने से मना करते हैं। जिस पर यूहा कहती है कि वो भी एक माँ है और वो डॉक्टर का दर्द समझ सकती है। जो बात सुनकर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, मगर यूहा उससे इंजेक्शन छीनकर खुद को लगा लेती है, जिसे डॉक्टर रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। और अब यहाँ पर यूहा अपने आप को वादे के मुताबिक सेक्रीफाइस कर देती है और यूहा की मौत के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर की बेटी, जंग की वाइफ और पार्क की माँ को एकदम ठीक देखते हैं, जिन्हें यूहा के ऑर्गन से एक नई जिंदगी मिल चुकी थी और तीनों अपने चाहने वाले को बचाकर बहुत खुश होते हैं और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।